महंगाई हमेशा से ही चुनावी मुद्दा रही है, पर सभी फसलों में एकमात्र प्याज ही है जो सरकार गिराने का दम रखती है। इसकी बड़ी कीमत अमीर से लेकर गरीब तक को रुलाती है। प्याज की कीमत हमेशा से राज्य व केंद्र सरकारों के लिए सिरदर्द बनी रही है। इसकी बड़ी कीमत से राज्य सरकारें भी गिरी हैं। यह बहुत जल्द चुनावी मुद्दा भी बन जाती है, इसलिए इसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील फसल माना गया है। प्याज की बड़ी कीमतों के कारण कब कब सरकारें गिरी, चलिए आपको बताते हैं। प्याज की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के कारण पहली बार 1998 में दिल्ली की सरकार गिरी थी। फिर 2013 में दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार मुश्किल में पड़ गई थी। उसके बाद 2014 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की दीक्षित सरकार हार गई थी। 2010 में जब देश में महंगाई दर 2 अंकों में थी, तब भी इसका मुख्य कारण प्याज की बढ़ती कीमतें ही था और इसका असर उस समय के चुनावों पर भी देखा गया था। अपने देश में प्याज और टमाटर के दाम उछलते ही कोहराम सा मच जाता है, क्योंकि प्याज की बलि बेदी पर सरकारें भी चढ़ जाती हैं। इसीलिए राजनीतिक रूप से इसे अति संवेदनशील मसले पर सत्ताधारी तुरंत सक्रिय हो उठते हैं, ताकि विपक्ष के हाथ यह मार्ग शस्त्र न लग जाए। लेकिन प्याज या टमाटर उगाने वाला किसान जब फसल बर्बाद होने पर या कम दाम मिलने पर आत्महत्या करता है, तो ना तो उपभोक्ता को दर्द होता है और ना ही सरकार को किसी तरह की कोई संवेदनशीलता का एहसास होता है, जबकि प्याज और किसान का अस्तित्व एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। सदी की शुरुआत यानी कि वर्ष 2000 में प्याज की दरें सामान्य स्थिति में फुटकर बाजार में 10 से 15 रुपए किलो के आसपास होती थी और 19 साल बाद मई जून में कीमतें उछलने से पहले फुटकर में उसी प्याज की कीमत 20 रुपए के आसपास रही, जबकि अकृषि उत्पादों या अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें कई गुना अधिक बढ़ गई। 90 के दशक में हमने 5 रुपए लीटर भी पेट्रोल खरीदा, जो कि आज 75 रुपए 35 पैसे पर लीटर हो गया है। 90 के दशक में जो वस्तु 500 रुपए की रही होगी, आज हम उसकी कीमत 5000 तक चुकाते हैं। सन 1992 में सोना प्रति 10 ग्राम 4334 रुपए था, जो कि उछलकर 2020 में 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। जबकि आलू, प्याज या अन्य कृषि उत्पादों में 90 के दशक की तुलना में आज मामूली सी ही वृद्धि देखने को मिली है। इसी प्रकार 2004-05 के मुकाबले 2020 तक चांदी की कीमतों में भी ऑन एन एवरेज 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2010 में एक ऐसा भी वक्त आया था जब चांदी ने सीधे लगभग 90% की उछाल मारी थी। सवाल केवल प्याज का नहीं है। किसान द्वारा हार्ड मास तोड़ने के बाद मिट्टी से पैदा किया गया खाद्यान्न, जिसके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते, की कीमत भी मिट्टी के भाव होने की अपेक्षा की जाती है, जबकि कारखानों या फैक्ट्रियों में उत्पादित वस्तु की आसमान छूती महंगाई पर हम उफ तक नहीं करते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के अनुसार प्याज उत्पादन की औसत लागत 9 से 10 रुपए है और यही लागत किसान को मिल भी रही है। इसका मतलब है कि किसान प्याज के खेतों में जो पसीना बहाता है, उससे उसके लिए केवल गरीबी और अभाव ही उपजता है, जबकि उपभोक्ता 1 किलो प्याज के लिए 80 से 90 रुपए तक का भुगतान करता है और इसका फायदा किसान को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं बिचौलिए इसका फायदा उठाते हैं। चूंकि उपभोक्ता किसान से बड़ा वोट बैंक है और उसकी राजनीतिक आवाज में भी ज्यादा दम है, इसीलिए कीमतें बढ़ने पर उपभोक्ता की तो सुनी जाती है, मगर संकटग्रस्त किसान द्वारा अपने कष्टों से मुक्ति के लिए सबसे सरल आत्महत्या का रास्ता अपनाने पर सरकारों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।